हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सूरदास की रचना भ्रमर गीत सार के पद 6, 9, 10 की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे व्याख्या की ओर। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रवाहित करने वाले कवि हैं सूरदास। क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा प्रभावित करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं। और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ है, परंतु आधुनिक शोधों के अनुसार यह कहा जाता है कि मथुरा के निकट रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार सारस्वत ब्राह्मण परिवार था और सूरदास जी का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। 1583 ईस्वी विक्रम संवत में हम देखेंगे तो 1640 विक्रम संवत। इनकी मृत्यु का स्थान है पारसोली ग्राम और सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास जी ने 1509 से 10 ईस्वी के बीच दीक्षा ग्रहण की थी और सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति थी वह कैसी थी? शक्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति थी। यह जो पंक्ति है यह अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बनता है कि सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति है वह कैसी है? तो सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की है। और इनकी भक्ति का व्यवहारिक आधार क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति। पुष्टि मार्गीय भक्ति कहने का तात्पर्य है ऐसी भक्ति जिसमें स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दिया जाता है। इनकी भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद डॉक्टर दीनदयाल गुप्त द्वारा इनके 25 पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। सूरदास जी के कितनी पुस्तकों का उल्लेख मिला है? 25 पुस्तकों का, जिसमें से 7 ही पुस्तक प्रकाशित हैं। कुल 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है डॉक्टर दीनदयाल जी ने, परंतु इनकी 25 पुस्तकों के में से 7 ही पुस्तक हैं जो कि प्रकाशित हैं। और वे कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रस केली। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य लहरी को संदेहास्पद कर माना है। ये जो विद्वान है आचार्य